अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर जॉब टेस्ट के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कोर्स हमसे ले सकते हैं और दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ये PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन विच हिजरी। मुआहिदा हुदैबिया किस हिजरी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 हिजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज रिटन बाय। हुदैबिया मुआहिदा किसने तहरीर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मक्का कॉन्कर्ड। मक्का कब फतह हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ ज़कात। ज़कात के कितने मुसारफ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मुसारफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड द होली लैंड। मुक़द्दस सरज़मीन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ़लस्तीन को। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम के जो कब्रें हैं वो वहाँ पर हैं और सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम फ़लस्तीन में दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ मोती मस्जिद लोकेटेड। मोती मस्जिद कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2022 वाज हेल्ड इन। ओलंपिक 2020 कहाँ पर मुनक़दा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ हीलियम इन एटमॉस्फेयर ऑफ सन। सूरज की फ़िज़ा में हीलियम का कितने फ़ीसद हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ सन। सूरज की फ़िज़ा में हाइड्रोजन का कितने फ़ीसद हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सन एटमॉस्फेयर इज़। सूरज की फ़िज़ा में सबसे ज़्यादा परचर कौन सा अनासर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर के जिस्मानी हिस्सों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हार्डवेयर। हार्डवेयर उनको कहा जाता है जिसको हम टच कर सकें और जिसको हम टच ना कर सकें और सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकें उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक ग़ुलाम मोहम्मद डिसॉल्व असम्बली ऑफ ऑन। मलक ग़ुलाम मोहम्मद ने असम्बली को कब तहलील कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर 1954 को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MB स्टैंड फॉर। MB का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, GB स्टैंड फॉर। GB का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB इज़ इक्वल टू हाउ मैनी MBs। 1 GB कितने MBs के बराबर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन, LU स्टैंड फॉर। LU का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU स्टैंड फॉर। ALU का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीकिंग। और आपने कमेंट में बताना है कि जो बीजिंग है ये किस मुल्क का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ CPU। CPU की कितनी इकसाम होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 इकसाम होती हैं CPU की। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU स्टैंड फॉर। CPU का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान इज़। कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत अल कौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ बिकाल लेक इज़। बिकाल झील कहाँ की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है
636 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इज़, हजम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिकाल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकाल लेक इज सिचुएटेड इन, बिकाल झील कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया में, और ये रशिया में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPE स्टैंड फॉर, SPE स्टैंड फॉर का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड नेम ऑफ FIA वाज, FIA का पुराना नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है SPE, जो है FIA का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIA वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट, FIA किसके दौरे हुकूमत में कायम हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में FIA कायम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIA वाज फाउंडेड ऑन, FIA की बुनियाद कब रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 जनवरी 1975 को FIA की बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज़ महल वाज द वाइफ ऑफ विच किंग, मुमताज़ महल किस बादशाह की बीवी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां की बीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ लखनऊ डिसाइडेड, लखनऊ मुआहिदा कब तय पाया? तो इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 1916 में। और आपने याद रखना है जो लखनऊ पैक्ट था, इसका जो मुआहिदा वो 1916 में तय पाया था। मोस्टली पेपरों में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लैनेट इज़ कवर्ड बाय वाटर, पूरे अर्ज का कितने फीसद हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3/4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रेजोल्यूशन प्रूव्ड, करारदाद मकासद कब मंजूर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट सुलेमान रेंज, कोहे सुलेमान सिलसिला की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है तख्ते सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान और चीन को कौन सी शाहरा मिलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कराकोरम हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज इज़ फाउंड इन सिंध, सिंध में कौन सा पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोहे कर थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेज आर स्पोक इन OIC, OIC में कितनी ज़ुबानें इस्तेमाल की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें 5 ज़ुबानें इस्तेमाल की जाती हैं, और इनके नाम हैं अरबिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, पर्शियन एंड तुर्कश। ये 5 ज़ुबानें OIC में इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द LFO, LFO को किसने मुतारफ़ करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल याह्या खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कांग्रेस लाइब्रेरी है, और ये फाउंड हुई थी 1800 में। और मोस्टली पेपरों में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वो यही पूछा जाता है कि कांग्रेस लाइब्रेरी कब फाउंड हुई थी, तो आपने बताना है कि वो पूरे 1800 में फाउंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द टू कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क वाक़या है ईस्ट में, ईस्ट ऑफ पाकिस्तान? तो इसमें कौन सा मुल्क आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सन लाइट टू रीच द अर्थ, सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितनी देर में पहुंचती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मिनट्स और 20 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परफॉर्म द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ऑपरेशन, दिल का पहला काम या ऑपरेशन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर विलियम्स ने किया था 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वाइटेड द रेडियो, रेडियो किसने ईजाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्क कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ताकतवर तेज़ाब कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट्स,
इंसानी दिल के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वाइटेड द फर्स्ट स्टीम इंजन? पहला स्टीम इंजन किसने ईजाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स वाट ने पहला स्टीम इंजन ईजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जेम्स वाट इन्वाइट द वाट इंजन? जेम्स वाट ने वाट इंजन कब ईजाद किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1769 में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सन एंड इट्स प्लैनेटरी सिस्टम कॉल्ड? सूरज और इसके इशारों के निज़ाम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम शमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? पेट्रा किस मुल्क की खबर सां एजेंसी का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्डन की न्यूज़ एजेंसी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग? फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1939 में, और आपने कमेंट में बताना है कि फातिमा जिन्ना का इंतकाल कब हुआ था। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।